अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको पाक एरो इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इटली इमिग्रेशन की इस हफ्ते की किन शहरों में अपॉइंटमेंट आई और 12 अप्रैल को इटली इमिग्रेशन के लिए क्या होने जा रहा है। इटली एम्बेसी की तरफ से वीज़ा को आसान बनाने के लिए टेंडर तलब गुड न्यूज़ है। इसके अलावा इटली में 500 यूरो का फैमिलियों के लिए नया बोनस आया है। तो इन तमाम बातों की तफसील जानने से पहले उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वीडियो बहुत ही अहम है तो मुकम्मल देखना। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले कुछ भाइयों ने फेसबुक पेज और कॉमेंट में ये पूछा है कि अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, मतलब बीवी बच्चे, तो उनके लिए उनके कोदी फिस्काल किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका निकाहनामा कंप्यूटर वाला, उसके अलावा यूनियन काउंसिल से डिक्लेरेशन लेटर, उस पर मेंशन करेगी। इसका तमाम खर्चा रेगुलर बुनियाद पर मैं पे करता हूं और इसके बच्चे अगर बच्चे हैं तो उनका भी साथ मेंशन कर दें। उसके बाद फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लें और बच्चों का अगर बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट भी टेस्ट करवाएं। उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी से करवाएं और वो आपको ही ट्रांसलेशन कर देंगे। साथ आपके पास पासपोर्ट की इन तमाम बच्चे या बीवी हैं तो उनकी फ़ोटोकॉपी हो जाए, एजेंसिया दिल इंतराता में जाकर आप बनवा सकते हैं कोई फिस्काल। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। दोस्तों, इस हफ्ते में जो अपॉइंटमेंट आई हैं मेरी इतलात के मुताबिक जो मैंने देखा है वो बेरगामो, फिरेंजे, मिलानो, फौजा में आई हैं। बेरगामो में जिस की अपॉइंटमेंट आई है उसने 4 जून को अप्लाई किया था और उसकी 5 मई के गालबन जो है अपॉइंटमेंट वो आई है पेरफ्तूरा में। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है इटली में इमिग्रेशन में सुस्त रवैये की वजह से मिलान और ब्रेशिया में भी एहतजाज हुए हैं। उसके बाद अब इंसानी हकूक़ी तंजीमों ने 12 अप्रैल को मज़ीद बढ़ाकर अब एहतजाज का दायरा मज़ीद शहरों तक कर दिया है। वो ये है रूम, फौजा, मिलानो, तोरिनो, बेलोनिया, वेरोना में है। इमिग्रेशन के मामले को उन्होंने कहा है कि तेज़ किया जाए। इंसानी हकूक़ी तंजीमों ने उनका मुतालबा होगा और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। तो उसके बाद दोस्तों, इटली एम्बेसी की जो दिन ब दिन वीज़ा जात के मामला और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए अपडेट आ रही हैं। जैसा कि आज से 15 दिन तकरीबन इटली की एम्बेसी ने कहा था सी और डी कैटेगरी वीज़ा को बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका देंगे। तो उसकी आखिरकार पब्लिश कर दी है अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो इटली आउटसोर्सिंग में दाखिले यानी कि दाखिले वीज़ा के जो इटली एम्बेसी के दाखिला वीज़ा के अजरा से मतलब मावन सरगर्मियों की कारकर्दगी से मतलब रायती खिदमात के आउटसोर्सिंग के लिए एक टेंडर तलब किया है। दस्तावेज भी दस्तयाब हैं। इटली एम्बेसी की प्रोफेशनली ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने वीज़ा के इजरा को आसान बनाने के लिए कुछ जो कंपनियों की उनको रिक्वायरमेंट है उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अरसे तक यानी कि दूसरी कंपनियों के पास जब ठेका जाएगा तो इस मामले को मज़ीद वीज़ा जात के मामले को मज़ीद आसान बना दिया जाएगा और लीगलाइजेशन के मामले को भी और अपॉइंटमेंट की जो तमाम ये मुसीबतें मसाइल हैं इटली एम्बेसी की तरफ से वो ख़त्म हो जाएंगी, उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं जी इसी 500 यूरो के बोनस की। इटली के जो रीजन है लोम्बार्दिया में मौजूदा अफराद के लिए 500 यूरो का नया बोनस आया है। ये बुनियादी तौर पर उन घरानों के लिए जिनका गुजारा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इसके लिए हुकूमत ने 32.40 मिलियन यूरो रकम मुख्तस की है। इस बोनस के असूल की शर्त यह है कम से कम आपके बच्चे की उम्र जो एक बच्चा है उसकी 18 साल से कम हो, जिनको वबाई मराज के बहरान और आमदनी के दबाव के सबब नुकसान उठाना पड़ा हो, यानी कि आपका काम लॉस हो गया हो या आप इसी 2019 में डिफ़िकल्टी यानी कि मुश्किल में गुजारा करते रहे हम। उसके लिए शर्त यह है कि आपके 30,000 यूरो से कम ईज़े हों और आपका बेरोज़गार, अगर आप बेरोज़गार हैं तो भी ये बेरोज़गार बोनस ले रहे हैं तो भी ये बोनस ले सकते हैं और ये प्रतीता ईवा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।